नमस्ते दोस्तों, ऑल्डी ब्लॉग में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में अभी मैंने वीडियो दिया फॉस्फोरस भाग 1 और मैंने आप लोगों से गुजारिश की कि इसके अंदर थोड़ी खान पान की और रहन सहन की कुछ बातें आप लोगों को समझाई। ये इसलिए कि मेरे पास 1-2 कमेंट्स पहले भी आ चुके और आ सकते हैं, वो ना आए इसलिए। कईयों ने लिखा कि आपका काम दवा के लक्षण बताना, रोग के लक्षण बताना, उपचार बताना तक ही है। तो उन लोगों को जो इस तरह की सोच रखते हैं, मेरा जवाब है कि हम रोग का इलाज कभी नहीं करते। होम्योपैथी के अंदर रोग का इलाज कभी नहीं करते। हम इलाज करते हैं रोगी का और रोगी के लक्षणों का। अब रोगी के जो लक्षण हैं, अगर वो नहीं पूछे जाएं और जो वो तकलीफ़ बताए उसकी दवा लिख दी जाए, तो वो एक अंधेरे में तीर मारना जैसा होता है। डॉक्टर को ये जानना अति आवश्यक है कि आपका पेशेंट मांसाहारी है, शाकाहारी है, क्या दिनचर्या है, क्या करता है, क्या उठना, क्या बैठना। आपको उससे ये नहीं पूछना कि तेरे पास कितने रुपए हैं, क्योंकि डाका नहीं डालना। लेकिन आपको उसका इतिहास जानने का चिकित्सक को पूरा अधिकार है। वो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ इस तरह की दवाई अगर घोषित होती है रोगी के लिए, जैसे फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, आर्जेंटम नाइट्रिकम और इसके अलावा इस तरह की और कई नौसोड दवाइयाँ, बेसिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, टेरेंटुला, लेकेसिस, जो दवाई होते हुए भी नौसोड नहीं होते हुए भी वो नौसोड से भी ज़्यादा खतरनाक और तेज होती है। वैसे कोई आता है रोगी, मेरे को जुकाम कब से 4 दिन से, किस तरह छींक लग के आता है, कहाँ छींक। उससे ज़्यादा गुफ्तगू इतिहास लेने की आवश्यकता नहीं। छींक लग के आता है तो नेट्रम्यूर 30 आप उसको लिख के रवाना करें, वो ठीक होगा। लेकिन जहाँ रोगी आपके सामने बैठा है और वो कहता है कि मेरे को ठीक करना बहुत मुश्किल है, अच्छे डॉक्टरों के पास हो गया, कभी इस डॉक्टर की पर्चे निकाल के डालता है, कभी उस डॉक्टर की पर्चे निकाल के डालता है, ये उसने दिया, ये उसने दिया, आपको बोलने तक का मौका नहीं देता। रोगी क्या करे, वो भुक्तभोगी है। वो ये सोचता है कि मैं अगर यहाँ आया हूँ, अगर इनको मैंने अगर कोई बात पूरी नहीं बताई तो हो सकता है कि मेरे को फिर कामयाबी नहीं मिले ठीक होने में। तो ऐसे रोगियों को आप या तो समय दीजिए या कहीं भाई तुम्हें फुर्सत है तो यहाँ कुर्सी पे बैठ जाइए, जो ये रोगी हैं इनको निपटा के आपका काम करता है। उसको इलाज कराना है, बैठ जाएगा, नहीं तो आप टाइम दीजिए, वो आ जाए।
फास्फोरस का रोगी, इसका मुख्य लक्षण है जलन। ये जलन आर्सेनिक जैसी नहीं, ये जलन रस्टॉक्स जैसी नहीं, ये जलन एकोनाइट जैसी नहीं, ये जलन कार्बोवेजिटेबिलिस की तरह नहीं, ये जलन सिकेली कार्टूनम जैसी नहीं, ये जलन एक अलग ही प्रकार की होती है। जिनको ये जलन महसूस करनी है कि कैसी होती है, तो माचिस की तीली निकाल के और जला के और थोड़ी अपनी अंगुली के नीचे उसकी लो को करो और आपको पता लग जाएगा कि ये जलन किस तरह की होती है। न तो आपकी अंगुली पूरी जलेगी, न आप जलेंगे, और आपको विश्वास भी हो जाएगा। अब एक आध दिन उसको कैंथेरिस के मदर टिंचर में टच कर लो, वो ठीक हो जाएगा। तो फास्फोरस की जलन एक बारूद जैसे जलता है, पटाखे फूटते हैं, एक तरह की जो स्मेल आती है, इस तरह की एक जलन भयंकर होती है। अब जलन सबसे पहला लक्षण। उसके बाद फास्फोरस का रोगी जो होता है वो सिकुड़ने वाला होता है। अगर आपके सामने कोई रोगी बैठा है और वो जलन अगर फास्फोरस की बताता है और हट्टा कट्टा है, तो आप फास्फोरस के अध्याय को ही बंद कर दो और सोचो। लेकिन अगर वो कहता है कि मेरा शरीर जलता है, दिल जलता है तो जलने दे, तो जैसे ही वो ये कहता है तो चिकित्सक को उसके ऊपर निगाह गड़ा देनी चाहिए। कभी तुम खड़े हो 1 मिनट, देखना चाहिए कि थोड़ा चलो। रोगी सोचेगा कि मैं क्या तकलीफ़ लेके आया, ये क्या करा रहा, कि मेरे घुटने अभी सही है। अरे भाई, घुटने नहीं देखने तेरे। तो फास्फोरस का रोगी को चलाने से उसका जो सीना है, हर आदमी का सीना बाहर निकली ओर होता है, छोटा हो चाहे बड़ा। फास्फोरस रोगी का सीना कबूतर के सीने के जैसा होता है। अब कबूतर का सीना न तो मैंने देखा न आपने देखा, कल्पना कर लीजिए। वो सामने से तो उभार लिए होता है, हड्डियाँ दिखती है, पीछे की ओर मांस दिखता है। इस तरह का तो उसका सीना होता है, यानी कि चेस्ट होता है। शरीर में जलन होती है और जिस तरह है लकड़ी को जला देते हैं तो वो सिकुड़ के जरासी हो जाती है, इस तरह से उसका शरीर सिकुड़ा हुआ सा आपको महसूस होगा। और कमजोरी, सभी क्षेत्रों में कमजोरी, सेक्स में, कोई भी चीज़ में कमजोरी, कोई दवा की प्रतिक्रिया शक्ति का पैदा नहीं होना। जैसे जुखाम हुआ तो वो जुखाम की दवा खाएगा, उससे ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले फास्फोरस के रोगी के शरीर के
कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानना चिकित्सक का काम है। अगर उस चिकित्सक को उस रोगी को ठीक करना है तो जलन सल्फर में भी होती है। इतने अनगिनत दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं जिनमें जलन मिलती जुलती होती है, लेकिन फॉस्फोरस की जलन मैंने आपको बताया वो अलग ही तरह की होती है। और जब आप फॉस्फोरस के रोगी से सवालात करते हैं और जब आपको 2-3 लक्षण ये क्लियर नज़र आते हैं, जलन, सुकुड़ा सा, मरियल सा, सामने की तरफ थोड़ा सा सीना निकला हुआ, चाल के अंदर मर्दानगी नहीं और लंबा और पतला, तो ये एक तरह से फॉस्फोरस आपके सामने बैठा है। अब वो अपनी बीमारियां क्या क्या बताता है, क्या नहीं बताता है, वो बोलता जाता है तो आप अपने कंपाउंडर को कहो भाई इसके लक्षण पूरे एक चार्ट के अंदर, चार्ट का मतलब एक सफ़ेद कागज़ तख्ती पे लगा के जैसा ये बोलता जाता है वैसे वैसे लिखते जाओ, और रोगी को कह देता है कि आप अपनी सारी एक एक तकलीफ कब से हुई, क्या हुई, क्यों हुई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ, ये न पूछूं, तो एक एक चीज़ वो कहे मेरे को रात को छींक आती है तो वो भी लिख दो। जो भी एक एक पॉइंट ऐसे 1 से लेके 30 पॉइंट के अंदर उसकी सारी राम कथा आ जाती है, और इसको पंक्तिबद्ध करने में 10-12 मिनट लगते हैं। वो तख्ती डॉक्टर साहब के सामने रख दो और डॉक्टर ये कह करके उसको रवाना करे, कल आप इस वक्त आओ, आपको दवाई मिलेगी, आपका रोग है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, आपको कोई गंभीर रोग नहीं। बस अभी मैं इतना ही कहूँगा, बाकी कल आकर आप ले जाना। तो इससे होगा ये कि एक तो रोगी के दिल में बहुत आत्मविश्वास पैदा होगा कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा है, एक एक चीज़ मुझसे पूछी है, वो चाहता था उसी वक्त दवा लिख सकता था, लेकिन उसने अगले दिन आने का कहा है, तो इसका मतलब है वो मेरे लिए कुछ न कुछ सोचेगा। ये उसने कह दिया कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, तो रोगी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगले दिन जब रोगी वहाँ जाता है तो पहले दिन जाने में और अगले दिन जाने में रोगी के अंदर डिफरेंस आता है। एक तो रोनी सूरत लेके गया और एक है जो थोड़ा डॉक्टर साहब में हाजिर हो गया, आज आपने आने के लिए, और बैठ गया, आराम से बैठिए। पैदल आयो या कि मैं पैदल आया हूँ, कितने दूर से आया हो? आधा 1 किलोमीटर। आप 10 मिनट चुपचाप आराम से बैठे रहो, बीच में अपने 1-2 रोगियों को निपटा दिया कर दिया, जो भी है।
10 मिनट बाद स्टेथोस्कोप से उसका लेटा करके रोगी को, मैं सिर्फ फास्फोरस के रोगी की बात कर रहा हूँ, हर एक रोगी की नहीं। मेरे जो मैं संचालित करवाया ट्रस्ट होम्योपैथी का, बाकायदा बेंच लगाई हुई है रोगी के लेटने की। डॉक्टर को कह रखा है इसका ब्लड प्रेशर लेटा के देखो, और कोई दवा देने की जल्दबाजी मत करो। कभी कभी मैं जाता हूँ, रोज़ दखल अंदाजी देना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो चिकित्सक वहाँ बैठा है वो बहुत ही अनुभव वाले हैं, और जिनको मैं बरसों से जानता हूँ, और जो अपनी सेवाएं बरसों से देते आ रहे हैं। फिर फास्फोरस के रोगी को पूछता कि भाई लेटा करके लंबे सांस लो, स्टेथोस्कोप लगाओ, फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, फिर थोड़े जोर जोर से लेटे लेटे 7 बार सांस लो, स्टेथोस्कोप लगाओ। उसके बाद उसके हाथ की नाड़ी का स्पंदन देखना है, क्योंकि नाड़ी वेद अलग होते हैं, और ये जो डॉक्टर नाड़ी देखते हैं जितने, तो बहुत से यूँ कहते हैं कि भाई ये तो वेदों का काम है, डॉक्टर नाड़ी क्या जानता है। ऐसा नहीं, दूसरा इस तरह रोगी के चेस्ट का और उसकी नब्ज के परीक्षण में यही मालूम पड़ेगा कि एक तो नब्ज 70 से 72 चल रही है, या 80 चल रही है, या 60 चल रही है। वात है, कफ है, पित्त है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये काम वैद्यों का है। अगर कोई होम्योपैथिक समझता है तो कोई हानि नहीं। जब नब्ज सही है, श्वास की क्रिया सही है, तब डॉक्टर को सामने बिठा के बोलो क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्या प्रॉब्लम है। रोगी इधर उधर देखता है, एक आध पेशेंट बैठा रहता है, अभी बताता हूँ डॉक्टर, डॉक्टर समझ जाता है। और रोगी के जाने के बाद तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब सेक्स करता हूँ तो 2-4 झटके देने के बाद ही मेरे शरीर में से गर्मी सी महसूस होती है, और मेरा वीर्य फौरन निकल जाता है, और मेरी स्त्री धक्का देके मेरे को एक तरफ डाल देती है कि इससे बेहतर होता कि तुम मेरे कपड़े खराब क्यों किए। ये बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब, कि देखो तुम ठीक हो जाओगे, लगातार मुझसे जुड़े रहो, ठीक हो जाओगे। फास्फोरस 30 पोटेंसी का एक पुड़िया कि रात को सो 1 घंटे पहले इसको ले लो। फास्फोरस 30
अपने रजिस्टर में उसका नाम लिख के तारीख डाल के लिख दिया। उसकी पर्ची पे भी लिख दिया फॉस्फोरस 30 का। अब तुम मेरे पास है, तीसरे दिन आओ। और एक शीशी के अंदर प्लेसिबो की गोलियां, सादी गोलियां या एवानासेटाइवा या कोई भी थोड़ा सा इतना सा दे दो कि 5-5 बूंद दिन 3 बार इसकी ले लिया कर 3 दिन। तीसरे दिन आओ। तो भी रोगी समझता है एक खुराक तो खा ली, ये 3 दिन पिएंगे। तो उसके मन के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। तो रात होते ही उसकी फिर हिम्मत जवाब दे जाती है कि मैं अगर कहूँगा और कल जैसा ही होगा तो ये मेरे, क्यों न अपन कल रात को ही बात। अगली रात दूसरे दिन की रात उसने कहा कि आज देखो मेरी थोड़ी इच्छा हो रही है, मैं मानता हूँ कि मुझ में कमजोरी है और तुम्हारा जीवन मैंने एक तरह से खराबी किया है, लेकिन मैं बहुत अच्छे डॉक्टर की दवा ले रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो आज मेरी इच्छा है। तो ठीक है। उस दिन वो सेक्स करता है तो एक तो उसके शरीर से गरम गरम भपके निकलते थे, वो नहीं निकले, और उसको 3-4 मिनट का टाइम भी लगा। डिस्चार्ज हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा कितने रुपए की दवाई लाए? क्या अभी तो कोई एक पैसा दिया नहीं, फ्री का है हॉस्पिटल, वो कुछ लेते नहीं है। ये दवा ठीक है, तुम दोबारा जाओ तो डॉक्टर साहब को कहना कि ये दवा बंद नहीं। वो भी मन में बहुत प्रफुल्लित, वो भी मन में बहुत प्रफुल्लित। अरे भाई, जो नील पे था वो 4 मिनट पे आ गया तो उसके लिए बहुत होता है। अगले दिन टनाटन नाश्ता वास्ता करके 10 मिनट पहले ही जा बैठे डॉक्टर की डिस्पेंसरी की बाहर की बेंच के ऊपर। डॉक्टर तो आएगा जब, कंपाउंडर से ही गप्पे लड़ाते हैं, बैठ गए। अब मैं भी थोड़ा कोई आवश्यक काम है नहाने धोने का, उसको मैं भी अंजाम दे देता हूँ। आप लोग भी थोड़ी गपशप लगाइए हैं, और फॉस्फोरस को समझने की कोशिश कीजिए कि फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस किन रोगियों की दवा है, और यही फॉस्फोरस अगर आपने बिना सोचे समझे किसी रोगी को 200 या 1000 पोटेंसी दे दिया और उसके शरीर के अंदर फॉस्फोरस का लक्षण नहीं हुआ, तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो मरेगा, लेकिन कम से कम ये है कि उसको तकलीफ उतनी ही होगी। ऐसी स्थितियों में जहाँ कोई ऑपरेशन कराना है, छोटा बड़ा कैसा भी, मान लो दांत उखड़वाना है,
तो आप कोई बीमारी से ग्रसित हों उससे कोई मतलब नहीं, आप फॉस्फोरस 200 की एक खुराक लेके 15 मिनट बाद जाके दांत निकलवाएं, आपकी तकलीफ 10% रहेगी, रक्तस्राव नहीं होगा। इसी तरह अकस्मात अचानक कोई वजह से कोई ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ गई, पूरे शरीर में और कोई रोग नहीं और हेमोग्लोबिन रोगी का 11 है, तो उसको अपने डॉक्टर को जाके कहना कि मेरे को कल या परसों ये ऑपरेशन कराना है और इसमें ऑपरेशन में क्या निकलेगा, रुपया पैसा तो निकलेगा नहीं, खून निकलता। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा हो तो फॉस्फोरस 1000 की उसको पुड़िया दे दे कि तुम्हारे ऑपरेशन के 4 घंटा पहले इसको मुंह में डाल। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन के अंदर मतलब रक्तस्राव बहुत कम निकला। आदमी का आत्मबल बहुत अच्छा है, वो नहीं जानते कि ये क्या खा के आया है। तो ऐसी स्थितियों में फॉस्फोरस 200 1000 दिया जा सकता है, वो कोई हानि नहीं करेगा, लेकिन स्थिति वही होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका भाग तीसरा मैं आपको वादा करता हूँ कि तीसरा भाग चाहे 20 मिनट का बने चाहे 30 मिनट का बने, मैं तीसरे भाग के अंदर आपको फॉस्फोरस की पूरी जानकारी दूंगा। फॉस्फोरस कितने रोगों को ठीक करती है, आप अंगुली अपने दांतों के तले दबा लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, स्वस्थ रहें। थैंक्स।